सतनाम सत्साई। संसारिक धर्मों के कुछ व्यक्ति यानी प्रत्येक मनुष्य ने अपने समुदाय के अनुसार या देश काल के अनुसार जो धर्म है उसको एक भारी रूपरेखा दे दी गई है। एक भारी दिखावा या रंग में अपने को विभक्त कर लिया कि हमारा यह धर्म है, और फिर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, अन्य धर्मों की उत्पत्ति हमारे धर्म से हुई है। यह वास्तव में गलत है, क्योंकि धर्म जो है किसी रंग रूप का नाम नहीं है। धर्म तो धारण करने का नाम है। धर्म वाली प्रक्रिया में जब आप चलते हैं तो आपके अंदर ध्यान योग के द्वारा सभी सद्गुण विकसित होने चाहिए, तब आप धर्म के मार्ग पर होगे। तो धर्म यानी रंगों में नहीं है। धर्म जो है हमारे प्रत्येक कार्य में निहित होता है। तो जो व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा धर्म से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति, तो वह वास्तव में गलत है। क्योंकि जब साध्य यानी जिसको सभी धर्मों में, संसारिक धर्मों में जो धर्म है वह एक अलग चीज़ है, वह उसका कोई आकार नहीं है, वह तो केवल धारण करना है, अपने व्यवहार में लाना है। लेकिन यदि संसारिक धर्मों में ही देखा जाए तो जो साध्य है यानी जिसको हमें हमारा लक्ष्य है वह भी एक है, सभी धर्मों में एक है। और जो साधन है वह भी एक ही है। और जो मार्ग है सभी धर्मों में जो मार्ग अपनाया जाता है, धर्म अपने ही इस लक्ष्य को साधने के लिए जो मार्ग को अपनाया जाता है वह भी एक है। तो फिर आप जरा विचार करिए, कौन सा धर्म पुराना है और कौन सा धर्म नया है? हो ही नहीं सकता। जब लक्ष्य, साधन और मार्ग सभी के पास है, पहले से ही है, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई मनुष्य शरीर की सभी के शरीरों में दिया हुआ है, और सभी के धार्मिक पुस्तकों में बताया हुआ भी है कि शिव कण कण में है। हिंदू व सनातन धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह सर्वाधार है, अल्लाह सभी का आधार है, और शिव कण कण में है, यानी जीव में भी है, जानवरों में भी है, पक्षियों में भी है, मनुष्य में भी है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, शूद्रों में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। तो फिर कौन पुराना और कौन नया? जब यानी साधन, साध्य और मार्ग एक है। अब तरह इस पर विचार करिए कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य सभी धर्मों में है कि हमारे जो शरीर मिला है इसमें हम साधन मार्ग को अपना करके, यानी लक्ष्य है इस शरीर को धारण करने का, हमारा पुनर्जन्म ना हो। सभी धर्मों में है पुनर्जन्म खत्म करने की विधि। इस्लाम धर्म में भी है कि यदि तुम्हारे नेक कर्म नहीं होंगे तो तुम्हारे खाले बदल दी जाएंगी। आज तुम इंसान की खाल में, कल जानवर की खाल में होंगे। यानी वो सीधा सा इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। और हिंदू व सनातन धर्म में तो है ही पुनर्जन्म वाली विधि। ऐसे ही अन्य धर्मों में भी है कि तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो, इसलिए तुम्हें अच्छे और सद्गुणों को अपनाना है, धार्मिक प्रक्रिया को अपनाना है, न कि अधार्मिक। कुछ जगह कुछ धर्मों में अधार्मिक प्रक्रिया या पुनर्जन्म को बताया ही नहीं गया है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल पुनर्जन्म को ख़त्म करना है, जो कि आपके मन को एकाग्र करके अब यानी सभी कर्मों के बंधन को ख़त्म करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदू व सनातन धर्म के अनुसार लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के अनुसार लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना, ईसाई धर्म के अनुसार लक्ष्य है अनंत जीवन को पाना, और इस्लाम धर्म के अनुसार अंतिम लक्ष्य है शरीर को धारण करने का, आखिरत को सुधारना। यह तभी सुधरती है जब आपके नेक कर्म होंगे, और नेकी कर दरिया में फेंकने वाली विधि को अपनाएंगे। यानी जो काम, अच्छे काम आपने किया उसके परिणाम की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह को समर्पित हुए होनी चाहिए, ईश्वर को समर्पित हुए होनी चाहिए, परमेश्वर को समर्पित हुए होनी चाहिए, तब आपके कर्मों के बंधन खत्म होते हैं। तो लक्ष्य हमारी समझ में आ गया। अब जो मार्ग है
वह सभी धर्मों में बताया गया है कि मन की पवित्रता से ही यह मार्ग पर चला जाता है, धार्मिक मार्ग पर। तो मन को पवित्र करने वाली विधि हमारा मार्ग है, ध्यान योग, जिसको हिंदू व सनातन धर्म में ध्यान योग कहते हैं, बौद्ध धर्म में विपश्यना का मार्ग कहते हैं या ध्यान साधना कहते हैं, ईसाई धर्म में इसको मन को फिराने वाली प्रार्थना कहते हैं। मन को केवल एक ही चीज़ फिरा सकती है, ध्यान योग, एकांतवास। ईसा मसीह जंगलों में जाकर के एकांतवास करते थे, तो सीधा सा वहाँ सीख लेने वाली बात है कि ईसा मसीह जी ध्यान योग करते थे। मोहम्मद साहब भी इस्लाम धर्म के अनुसार मक्का के पवित्र जो गुफा थी उसमें एकांतवास किया उन्होंने कुछ महीनों तक। तो सीधा सा मतलब होता है एकांतवास का ध्यान योग करना। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि इबादत करिए, इसी चीज़ को कहा है इबादत करिए, यानी अपने आप को उससे जोड़ लीजिए। तो यह केवल ध्यान योग में ही होता है, यानी मन ही महत्वपूर्ण मार्ग है वहाँ तक जाने के लिए सभी धर्मों में। और सभी धर्मों में इस मन को पवित्र करने के लिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यदि आप शाकाहारी हैं तो आपका मन पवित्र होगा, यदि आप मांसाहारी हैं तो आप धार्मिक मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तो इस्लाम धर्म में भी यानी मांसाहार को धीरे धीरे छुड़ाया गया है। शुरू के उसमें तो आता है कि आपको नाखून वाले और पंजों वाले जो जानवर है उनको नहीं खाना है। फिर अंतिम पार्टों में आता है कि आपको वनस्पति, फल फूल और सब्जियों का सेवन करना है, जो कि मोमिन का खाना है। तो सभी धर्मों में मन को पवित्र करने के लिए शाकाहार को अपनाया जाता है। और साधन हो गया, यानी साध्य और मार्ग। मार्ग तो मन हो गया, साध्य सभी धर्मों में है ही, किसको कौन सा लक्ष्य है वह साधना है। और इसके लिए क्या साधन है, सभी धर्मों में बताया गया कि मनुष्य शरीर ही वह साधन है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम इस लक्ष्य को साध सकते हैं, और इस मनुष्य शरीर में ही यह मार्ग छिपा हुआ है। तो जब साधन, साध्य या लक्ष्य और मार्ग एक है तो कौन पुराना और कौन नया, इस पर विचार करिए। आइए और बड़े ध्यान योग करें। पुराने और नए के चक्कर में को छोड़ करके हमें धार्मिक मार्ग को अपनाना है, धर्म की रक्षा करनी है, ध्यान योग के प्रचार प्रसार करके। आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत।